हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में। हैप्पीस्ट माइंड शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 18 सितंबर 2020 में और उसके बाद कंपनी ने इन्वेस्टर को 319% का रिटर्न दिया एंड उसके बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा करेक्शन शो किया एंड अराउंड 39% से डाउन हो गई। अभी इस शेयर का इतना डाउन होने का रीजन क्या है एंड क्या ये शेयर आगे कमबैक दिखाएगा, इन्वेस्टर को एक हेल्दी रिटर्न देगा? तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं शुभम और ये हमारा चैनल साफ। तो आप सभी का इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने का सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा कि आपको इस शेयर के बारे में प्रॉपर एंड डीप नॉलेज चाहिए होगा जिससे आप अपना सेल्फ डिसीजन ले सको। तो चलो दोस्तों, अभी हम इस शेयर का डीपली एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। हैप्पीस्ट माइंड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करती है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, ब्लॉकचेन, क्लाउड, सिक्योरिटी एंड अदर सर्विसेज। तो कंपनी इतने सारे सर्विस तो प्रोवाइड करती है, बट क्या ये सारे सर्विसेज सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है कि इनमें कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करके रिस्क कंट्रोल करती है? तो अभी हम वो देखते हैं। हैप्पीस्ट माइंड सेवरल इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करती है लाइक हाई टेच, ईडीटेच, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रिटेल एंड सीपीजी, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस। अभी हमने कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो देखे एंड ऑल्सो कंपनी रिस्क कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी हम कंपनी का रेवेन्यू कौन से सर्विस से कितना आता है एंड कौन से कंट्री से कितना आता है तो वो देखते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू बाय जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है यूएसए से, जो है अराउंड 68.1% एंड यूएसए ही कंपनी का प्राइम मार्केट भी है। देन 9.7% रेवेन्यू आता है यूरोप से, वही 15.6% रेवेन्यू आता है इंडिया के थ्रू एंड रिमेनिंग 6.6% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द अदर वर्ल्ड से आता है। इस रेवेन्यू बाय जियोग्राफी से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि अगर यूएसए में कुछ भी हुआ लाइक रिसेशन, इंटरनेट रेट बढ़ना एंड अदर लाइक थिंग्स लाइक वॉर सीन, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हैप्पीस्ट माइंड के कंपनी के रेवेन्यू पे एंड बिजनेस पे आएगा। रीजन सेम, 68.1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूटेड बाय यूएसए कंट्री। अभी हम कंपनी का रेवेन्यू बाय वर्टिकल देखते हैं, मींस कंपनी का कौन से इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू आता है। तो फर्स्ट इंडस्ट्री है एडिटेज, जो कंपनी के रेवेन्यू में 23.2% कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड इंडस्ट्री है हाई टेच, जहां से कंपनी को 16.9% रेवेन्यू आता है। वही थर्ड इंडस्ट्री है ट्रैवल, मीडियाज एंड एंटरटेनमेंट, जहां से कंपनी को 12.9% रेवेन्यू आता है। एंड फोर्थ है बीएफएसआई, जहां से कंपनी को 12.2% रेवेन्यू आता है। देन रिटेल एंड सीपीजी, जहां से 9.2% रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्री से 8.4%, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 10.3% एंड लास्ट अदर इंडस्ट्री से 6.9% रेवेन्यू आता है। अभी हम कंपनी के कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है तो वो देखते हैं। ऑल्सो कंपनी को फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट लाइक एआई के थ्रू कितना रेवेन्यू आता है तो वो भी देखेंगे। तो कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो है डिजिटल इंफ्रा क्लाउड सर्विस से, जो है अराउंड 45.8%, मीन्स नियरली कंपनी का 50% रेवेन्यू सिर्फ इसी सर्विस से आता है। देन सेकंड प्रोडक्ट है सास, जहां से 20.7% रेवेन्यू आता है। थर्ड प्रोडक्ट है एनालिटिक्स एंड एआई, जहां से कंपनी का 12.2% रेवेन्यू आता है। ऑल्सो एआई एक फ्यूचरिस्टिक सर्विसेज है जिसका रिक्वायरमेंट फ्यूचर में भी इंक्रीज होगा, सो बाय डिफॉल्ट कंपनी का इस सर्विस से रेवेन्यू इंक्रीज होगा। फोर्थ सर्विस है सिक्योरिटी सॉल्यूशन, जहां से कंपनी का 12.3% रेवेन्यू आता है। एंड नेक्स्ट है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां से कंपनी का 5.4% रेवेन्यू आता है। एंड रिमेनिंग रेवेन्यू 3.6% रेवेन्यू अदर सर्विस से आता है। एंड अभी हम कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट डेटा ऑडिट रिपोर्ट में शेयर किया है तो वो देखते हैं। तो कंपनी को कितने ऐसे कस्टमर है जहां से पर कस्टमर कंपनी को मिलियन ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू आता है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी को 26 ऐसे क्लाइंट थे जहां से मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू आता था। वही आगे जाके इंक्रीज होकर फाइनेंशियल 2022 में 38 कस्टमर्स हो गए एंड उसके बाद फाइनेंशियल 2023 तक 43 हो गए। मीन्स फाइनेंशियल 21 से 22 तक अच्छे खासे कस्टमर्स इंक्रीज हो गए, बट फाइनेंशियल 2022 से लेकर 23 तक सिर्फ न्यू 5 कस्टमर्स ही ऐड हुए। इसका सिंपल रीजन है, हैप्पीस्ट माइंड का रेवेन्यू भी से अराउंड 70% रेवेन्यू आता है सिर्फ यूएसए से। एंड प्रीवियस 1.5 ईयर से यूएसए से इंक्रीज हो रहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। एंड प्रीवियस 1.5 ईयर से यूएसए में इंक्रीज हो रहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उधर के बिजनेस पे आ रहा है एंड उधर के कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस के डिमांड कम हो रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हैप्पीस्ट माइंड के बिजनेस पे आ रहा है। अभी हमने कंपनी का बिजनेस एनालिसिस कर लिया, जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहेगी कि हैप्पीस्ट माइंड कंपनी का बिजनेस कौन से कंट्री एंड रेवेन्यू कौन से प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री से आता है। तो अभी हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि कंपनी का अभी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हैप्पीस्ट माइंड का करंट मार्केट कैप चल रहा है 13,856 करोड़ का। वही कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 909 का। 52 वीक हाई है 123 एंड 52 वीक लो है 763 का। वही अभी करंट पी चल रहा है 62.8 का। मतलब अगर आप देखोगे इस करंट पी के ऊपर तो वो ज़्यादा हाई भी नहीं है बट मीडियम भी नहीं है, जो मतलब नॉर्मल एक्सपेंसिव पी है। वही कंपनी का बुक वैल्यू है 90.4 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड एक 0.59% का है। कंपनी का आरओसी है 27.4%। वही कंपनी का आरओई है 28.9%। मीन्स अगर आप देखोगे कौन से भी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका आरओसी और आरओई एटलीस्ट 20% से ज़्यादा रहना ही चाहिए, जो इस कंपनी का है।
वही अभी हम कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का स्ट्रेंथ देखते हैं। तो फर्स्ट है कंपनी प्रीवियस 5 ईयर से 63% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ करते जा रही है। वही सेकंड है कंपनी ने प्रीवियस 3 ईयर से 32.4% के रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन किया है। वही थर्ड है कंपनी ने अभी तक 30.2% का हेल्दी डिविडेंड मेंटेन करके रखा है। वही फोर्थ है कंपनी के पास हाई एक्सपीरियंस प्रोमोटर लीडरशिप है। अभी हम कंपनी का वीकनेसेस देखते हैं। तो फर्स्ट वीकनेसेस है कंपनी की स्टॉक की वैल्यू अपनी बुक वैल्यू से 10 टाइम अप ट्रेड कर रही है। वही सेकंड वीकनेसेस है कंपनी को रेगुलरली चैलेंज मिल रहा है इन जियोग्राफिकली ट्रू अदर IT कंपनीज। वही थर्ड वीकनेसेस है इंक्रीजिंग सोशल एंड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ऑनलाइन कंटेंट। वही अभी हम कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। तो सितंबर 2022 में कंपनी का सेल था 338 करोड़ का, जो आगे जाके नॉर्मली इंक्रीज होकर सितंबर 23 तक 370 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस देखोगे तो वो है सितंबर 2022 में 254 करोड़ का, जो आगे जाके इंक्रीज होकर सितंबर 2023 तक 298 करोड़ का हो चुका है। मतलब अगर आप देखोगे तो कंपनी का सेल तो इंक्रीज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यूएसए में जो इन्फ्लेशन वगैरह इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं मिल रहे। फॉर दैट रीजन कंपनी का सेल वगैरह इंक्रीज नहीं हो रहा है। बट अगर आप कौन से भी कंपनी का एक्सपेंसेस देखोगे तो वो एक फिक्स रहता है। ओके, एम्प्लॉय स्टाफ सैलरी इंक्रीज होना या फिर एम्प्लॉय स्टाफ की सैलरी फिक्स रहती है। इसकी वजह से कौन से भी कंपनी को अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके कम करना या फिर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। और यही इस कंपनी के भी एक्सपेंसेस में दिख रहा है आपको कि कंपनी का एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है बट उस स्पीड से कंपनी का सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। वही अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो है सितंबर 2022 में 83 करोड़ का, जो आगे जाके नॉर्मली डिक्रीज होकर सितंबर 23 तक 72 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप कंपनी का OPM परसेंटेज वाइज देखोगे तो वो है सितंबर 2022 में 25%, जो आगे जाके सितंबर 2023 तक 19% का हो चुका है। मतलब अगर आप देखोगे तो कंपनी का OPM परसेंटेज भी नॉर्मली डिक्रीज हुआ है क्वार्टर बेस के ऊपर। उसको अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वगैरह माइनस करोगे तो आपको उसके बाद कंपनी का प्योर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो है कंपनी का सितंबर 2022 में 55 करोड़ का, जो आगे जाके कंस्टेंटली उतना ही नॉर्मली रह के सितंबर 23 तक 55 करोड़ का ही है। मतलब कंपनी का पूरे एक ईयर में कुछ भी प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। वही अभी हमने कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर तो रिजल्ट देखा जो कुछ ज़्यादा मतलब आउट परफॉर्मिंग नहीं है। ओके, पूरे साल में कंपनी का सेल नॉर्मली इंक्रीज हुआ है। वही कंपनी का एक्सपेंसेस ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा नहीं है। पूरे साल का प्रॉफिट कंपनी का कंस्टेंटली 55 करोड़ के अराउंड ही घूम रहा है। वही अभी हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। तो मार्च 20 में कंपनी का सेल था 698 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 तक 1333 करोड़ का हो चुका है। वही उसके बाद अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस देखोगे तो वो है मार्च 20 में 599 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 2023 तक 1012 करोड़ का हो चुका है। इसके बाद आपको कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, जो है मार्च 2020 में 99 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 तक 321 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस कंपनी का सेल ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। वही उसके बाद अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह पेड करोगे तो कंपनी का आपको नेट प्रॉफिट प्योर प्रॉफिट मिलेगा, जो है मार्च 20 में 73 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 तक 216 करोड़ का हो चुका है। मतलब अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत अच्छा खासा आउटस्टैंडिंगली इंक्रीज हुआ है। अभी आप सबको तो एक क्वेश्चन गिरा होगा कि कंपनी का शेयर प्राइस में इतनी उछाल क्यों दिख रही थी सितंबर 21 तक, क्योंकि इसका सिंपल रीजन आपको मिलेगा कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आप इसमें देखोगे तो कंपनी का मार्च 20 से लेकर 21 में प्रॉफिट डबल हो चुका है। ओके, नियरली डबल से भी ज़्यादा 73 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का 162 करोड़ का हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इन्वेस्टर को भी लगा था कि आगे ये इसी तरीके से ग्रोथ दिखाते रहेगा और एटलीस्ट 50% के अराउंड तो ग्रोथ दिखाएगा ही। बट आगे जाके क्या हुआ तो मार्च 20 में और मार्च 23 में कंपनी ने कंसोलिडेटेड और ज़्यादा कुछ ग्रोथ दिखाया नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ तो कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन हुआ। जो भी कंपनी को ओवर वैल्यू मिला था वो आगे जाके कम हो गया। वही अभी हम कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह देखते हैं। तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है प्रीवियस 10 ईयर से 35%, प्रीवियस 5 ईयर से 25%, प्रीवियस 3 ईयर से 24% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 18%। वही कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस 10 ईयर से 21%, प्रीवियस 5 ईयर से 63%, प्रीवियस 3 ईयर से 37% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 5%। वही अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे तो वो है प्रीवियस 3 ईयर से 38% के CAGR से ग्रोथ हो रहा है। वही प्रीवियस 1 ईयर में 4% के CAGR से ग्रोथ हुआ है। वही कंपनी का अगर आप ROE देखोगे तो प्रीवियस 10 ईयर से 24% से ग्रो हो रहा है। वही प्रीवियस 5 से 37%, प्रीवियस 3 ईयर से 32% एंड लास्ट 1 ईयर में 29% से। मतलब अगर आप देखोगे तो कंपनी का सेल ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी प्रीवियस 10 ईयर से अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। बट अभी क्या हो रहा है उसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, USA से इनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है, रेवेन्यू आता है और USA में अभी ज़्यादा इन्फ्लेशन
सिचुएशन की वजह से उधर के बैंक रेट वगैरह बढ़ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हैप्पीस्माइंड की कंपनी के ऊपर भी दिख रहा है। वही अभी हम उसके बाद बैलेंस शीट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट देखते हैं, जो है रिजर्व एंड बोरोइंग। अभी देखो कौन सी भी कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखने जाओगे तो कंपनी का रिजर्व इंक्रीज होते रहना चाहिए एंड बोरोइंग डिक्रीज होते रहना चाहिए। ये एक अच्छा खासा सिनेरियो रहता है फॉर लॉन्ग टर्म। मार्च 21 में कंपनी का रिजर्व था 518 करोड़ का, जो आगे जाके मार्च 23 तक 1348 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का रिजर्व डबल से ज्यादा हो गया 3 से 4 ईयर में ही। वही अगर आप कंपनी का बोरोइंग देखो तो वो है मार्च 21 में 193 करोड़ का, जो आगे जाके सितंबर 2023 तक 539 करोड़ का हो चुका है। अगर आप देखोगे तो कंपनी का बोरोइंग मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब ज़्यादा है थोड़ा, ओके एक्सट्रीमली ज़्यादा नहीं है बट नॉर्मली ज़्यादा ही है। आगे जाके अगर कंपनी ने अपना बोरिंग वगैरह कम किया तो इनका बैलेंस शीट और भी अच्छा खासा एंड स्ट्रॉन्ग दिखेगा। वही अभी हम इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको क्या मालूम पड़ता है कि कंपनी के प्रोमोटर को उसके बिजनेस के ऊपर कितना भरोसा है। ये सब आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही मालूम पड़ता है। अगर समझो कंपनी के प्रोमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं रहा तो क्या होता है, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिक्रीज दिखता है प्रोमोटर के होल्डिंग में। वही अगर आप देखोगे तो कंपनी का आगे जाकर बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ होने वाला रहेगा, ऐसा अगर उनके प्रोमोटर को लगता है तो वो अपने शेयर परचेस करते जाते हैं। इसलिए अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो कंपनी के प्रोमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है कि नहीं, इसकी आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। दिसंबर 2022 में कंपनी के प्रोमोटर की होल्डिंग थी 53.24%। वही आगे जाके सितंबर 2023 तक 51.35% का हो चुका है। मतलब अराउंड सिर्फ 2% का डिक्रीज हुआ है, जो ज़्यादा कंसर्निंग बात नहीं है। ओके अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर 10% या फिर 15% का डिक्रीज होता तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा लुकआउट देने की, उस शेयर के बारे में ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करने की जरूरत है। वही अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2022 में एफआईएस की होल्डिंग थी 4% की। वही आगे जाके सितंबर 23 तक 5.14% का हो चुका है। मतलब एफआई ने भी थोड़ी बहुत अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है। वही डीआई की होल्डिंग थी 1.32%, जो आगे जाके इंक्रीज होकर 2.43% का हो चुका है। मतलब जो प्रमोटर ने अपने 2% के शेयर बेचे तो वो किसने परचेस किया है, तो एफआईएस एनडीएस ने। और एफआईएस एनडीएस के पास शेयर गए मतलब एक स्ट्रॉन्ग हाथ में ही गए। वही पब्लिक की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो दिसंबर 2022 में 38.74% का था, जो आगे जाके सितंबर 23 तक 38.94% का हो चुका है। मतलब पब्लिक की होल्डिंग भी कंसिस्टेंटली सेम ही है। अभी देखो हमने कंपनी का कंप्लीटली फाइनेंशियल भी देख लिया। अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल देखोगे तो कंपनी का क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू भी इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 क्वार्टर ऐसे रुकना चाहिए। अगर कंपनी आगे जाके कौन से भी 2 क्वार्टर में कंटिन्यूसली अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी, अगर समझो यूएसए में कब आगे जाके इन्फ्लेशन वगैरह डाउन होते गए कम्प्लीटली एंड उसके बाद बैंक रेट्स भी डाउन होने का साइकिल स्टार्ट हुआ, उसके बाद अगर कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट दिखाना स्टार्ट किया एंड कंटिन्यूसली 2 बार अच्छे रिजल्ट दिखाए, मतलब एक क्वार्टर में अराउंड 30-40% का क्वार्टर बेस के ऊपर ग्रोथ, देन उसको ही बीट करके आगे भी इंक्रीज होना क्वार्टर बेस के ऊपर, अगर ऐसे अच्छे खासे क्वार्टर शो किए कंपनी ने रिजल्ट, तो उस टाइम पे आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप उसके भी पहले इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके पहले आपको एक बार सीरियसली सोचना चाहिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।